सम्राट अकबर के दरबार में एक मशहूर संत आए। उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश था जो हर किसी को प्रभावित कर रहा था। उनकी वाणी में शांति का संगीत था जो सुनने वालों के दिलों को छू रहा था। संत ने अकबर से 3 सवाल पूछे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये सवाल बहुत गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाले थे। इनके जवाब आसान नहीं थे और हर कोई सोच में पड़ गया। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा सवाल था, जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? और तीसरा सवाल था, मौत कब आती है? यह सवाल सुनकर सारा दरबार सोच में पड़ गया। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। अकबर भी चुप थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें और वे गहरी सोच में डूब गए। तब उनकी नजर बीरबल पर पड़ी जो हमेशा समाधान ढूंढने में माहिर थे। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए मशहूर थे। अकबर ने उन्हें एक दिन का समय दिया ताकि वे इन सवालों का जवाब ढूंढ सकें। बीरबल को इन सवालों का जवाब खोजना था और उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया। अकबर और बीरबल दोनों ही सोच में डूबे हुए थे और बीरबल ने समाधान ढूंढने की ठानी। बीरबल ने अपने विचारों को शांत करने के लिए बगीचे में टहलना शुरू किया। प्रकृति को देखकर उन्हें नए विचार आने लगे और उन्होंने समाधान की दिशा में सोचना शुरू किया। बीरबल को विश्वास था कि वे इन सवालों का सही जवाब ढूंढ लेंगे। बीरबल पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें पता था कि ये क्वेश्चंस आसान नहीं हैं। इनके आंसर्स ढूंढने के लिए बहुत सोचने और समझने की जरूरत थी। बीरबल ने फैसला किया कि वे आम लोगों से बात करेंगे। वे मार्केट गए, वे किसानों से मिले, वे दुकानदारों से बातें की, वे बच्चों के साथ खेले। बीरबल हर किसी से यही 3 क्वेश्चंस पूछ रहे थे। कोई कहता ये बहुमूल्य है, कोई कहता वह अनमोल है। हर कोई अपने हिसाब से जवाब दे रहा था, लेकिन बीरबल सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्हें ऐसे आंसर्स चाहिए थे जो सबके लिए सही हो, जो हमेशा के लिए सही हो, जो समय के साथ न बदलें और सबको संतुष्ट करें। दिन ढल रहा था। बीरबल थके हुए थे, लेकिन हार नहीं मानी थी। वह अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। वह आदमी बहुत धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर कदम उसके लिए आखिरी हो। बीरबल ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, टाइम सबसे कीमती है। ये कभी वापस नहीं आता। इसे व्यर्थ मत जाने दो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर बीरबल को समझ आ गया। टाइम ही सबसे कीमती था। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ व्यर्थ है अगर टाइम हाथ से निकल जाए। बीरबल का पहला क्वेश्चन सुलझ चुका था। अब उन्हें दूसरे क्वेश्चन का आंसर खोजना था। वे आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक कुत्ता दिखाई दिया। वह कुत्ता भूखा और प्यासा था। बीरबल ने उसे पानी पिलाया और रोटी खिलाई। कुत्ते ने खुशी से उसकी पूंछ हिलाई। तभी बीरबल को एहसास हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। यही जिंदगी का पर्पस है। दूसरों की सेवा करने से मन को शांति मिलती है। अपने बारे में सोचने से दुख ही मिलता है। बीरबल ने फैसला किया कि वे हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। अब बस एक ही क्वेश्चन बाकी था, मौत कब आती है? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना आसान नहीं था। बीरबल बहुत देर तक सोचते रहे। अचानक उन्हें एक बात समझ आई। मौत एक ऐसा सच है जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे मौत भी शर्मा जाए। बीरबल तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स पाकर संतुष्ट थे। वे जल्दी से दरबार लौट आए। अकबर बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अकबर को तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स बताए। अकबर उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। जब बीरबल ने अपनी बात खत्म की तो अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो।
तुमने इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऐसे सिंपल और सुंदर आंसर्स दिए हैं। संत भी बीरबल की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सचमुच एक ज्ञानी व्यक्ति हो। तुम्हारे आंसर से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। बीरबल की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभवों में छिपी होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें टाइम का सही उपयोग करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे मौत भी शर्मा जाए। यही सच्ची जीत है, यही जिंदगी का रहस्य है।